तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर भारत और जापान को लेकर आ रही है और इस समय जापान भारत के लिए एक दोस्त नहीं बल्कि भाई बनकर उभरा है, क्योंकि जैसे ही चाइना के साथ रूस को अपनी दोस्ती अच्छी लगने लगी तो जापान भारत की मदद करने के लिए आगे आ गया है। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत का रशिया एक बहुत ही भरोसेमंद साथी है, परंतु अभी हाल ही में रशिया ने कुछ ऐसा काम किया जिससे भारत भी हैरान है, क्योंकि भारत ने अपना जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो उसके पीछे रशिया की तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि रशिया भी अपना चंद्र मिशन लूना 25 लॉन्च करने वाला है, वो भी कल यानी 11 अगस्त को। अब इसको लेकर भारत और रूस के बीच में होड़ मच चुकी है कि कौन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहले लैंड करेगा, क्योंकि जो भी देश सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा उसका नाम इतिहास में लिख दिया जाएगा, क्योंकि वो पहला देश बनेगा जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। हालांकि रशिया ने अपने इस मिशन को लेकर साफ कहा है कि हमारे इस मिशन से भारत के चंद्रयान 3 को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, परंतु चंद्रमा की रेस पर रूस भी शामिल हो चुका है। इसके अलावा खबर कुछ ऐसी है कि रशिया चाइना के साथ मिलकर 2035 तक चंद्रमा के ऊपर अपना एक बेस स्थापित करने वाला है। यानी साफ है कि आगे चलकर रूस और चीन स्पेस के सेक्टर में काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। अब ऐसे समय में हमारा दोस्त जापान फाइनली भारत के साथ आया है और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान के बीच में फाइनली एक समझौता ज्ञापन साइन हो गया है, जिसमें अब जापान आने वाले समय में भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष मिशन में भारत का सहयोग करेगा। और कुछ सालों के पश्चात भारत और जापान मिलकर चंद्रमा के लिए लूपेक्स नाम का एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसके माध्यम से चंद्रमा के ध्रुवों के ऊपर भारत और जापान मिलकर पानी की खोज करेंगे। और इसमें जापान का रॉकेट, भारत का लैंडर और जापान के रोवर का उपयोग किया जाएगा और आगे चलकर दोनों ही अंतरिक्ष एजेंसियां स्पेस में अपने अपने अनुभवों को एक साथ साझा करेंगी और साथ में ही मिलकर भारत और जापान के द्वारा अपने मिशनों को कंप्लीट भी किया जाएगा। यानी बात साफ है कि जब रशिया आगे स्पेस के सेक्टर में चीन के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा है तो ऐसे में जापान भी आगे आया है और भारत के साथ जापान अपनी दोस्ती निभाएगा स्पेस सेक्टर के अंदर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।